नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। नौजवानों की ज़िंदगियों को बदल रहा है चिनार नौजवान क्लब बारामूला। सरकारी स्कीमों की आगाही, विकसित भारत संकल्प यात्रा श्रीनगर पहुंची। पुंछ में आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए मुहिम शुरू। महकमे ज़राअत ने अनंतनाग में किसान बेदारी कैंप का किया इनेकाद। पीर पंजाल डिवीजन के लिए अलहदा R&B और PWD चीफ इंजीनियर। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के मरकज़ी कस्बा में वाक़ा चिनार नौजवान क्लब ज़िले के नौजवानों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है। ये क्लब बारामूला, होनहार और इसके आसपास के इलाकों के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस क्लब की बुनियाद कब और कैसे पड़ी, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 18 अक्टूबर सन 2016 को अपने इफ्तिताह के बाद से चिनार नौजवान क्लब बारामूला उम्मीद की किरण बन गया है, जो बोनियार और इसके आसपास के इलाकों के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये पेशेवराना तरबियती मरकज जो तहसील बोनियार से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है, नौजवानों की तामीरी शमूलियत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और स्किल डेवलपमेंट के लिए वक्फ है। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये कोर्स करवाया और इस कोर्स में सब बच्चे ट्रेन हो चुके हैं। हमें भी एक महीना हो चुका है ताकि हमारी टाइपिंग जो है प्रोफेशनल तरीके से हो जाए और भी जो भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे हैं या बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, वो आके इस कोर्स को, जो कोर्स हमें इंडियन आर्मी से फ्री मिल रहा है, ये 3 मंथ का कोर्स है। कोडिंग के लिए अलग सेक्शन है और बाकी कंप्यूटर टाइपिंग स्किल के लिए अलग सेक्शन है। और आर्मी ये सेक्शन, ये कोर्स करवा रही है, यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं, मैडम है, बॉयज़ है और सब अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। एक जामिया स्किल डेवलपमेंट मरकज बोनियार, प्रंगल, ठठामोला, नौशहरा और करीबी देहात के बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ कोर्सेज पेश करता है। मरकज की सहूलियात में एक इंटरनेट कैफे, एक अच्छी तरह से ज़ख़ीरा शुदा लाइब्रेरी, एक जदीद जिम और मुख्तलिफ इंडोर और आउटडोर गेम्स शामिल हैं। जो नौजवान क्लब है, हम यहाँ पे आते हैं, पहले हम IT सीखते हैं, यहाँ पे कोडिंग क्लासेस है, कोजो कोडिंग क्लासेस है, यहाँ पे टेलरिंग सिखाते हैं, यहाँ पे बेकरी सिखाते हैं और यहाँ पे लाइब्रेरी भी है जहाँ हम जाते हैं, कभी कभी बुक्स पढ़ते हैं। और यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी भी है जहाँ पे हम सिखाते हैं कि टेबल को कैसे मतलब हमें लेना है, मतलब कैसे सर्व करना है, वो सब सिखाते हैं। और यहाँ पे हमें जिम भी है जहाँ पे गर्ल्स भी जाते हैं और बॉयज़ भी जाते हैं। तो हम यहाँ पे इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और जो भी मतलब गरीब है, कोई है जो फीस प्राइवेट नहीं जा सकता है, फी नहीं दे सकता है, वो यहाँ पे फ्री आ सकता है और यहाँ पे सारी नॉलेज ले सकता है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट और विथ नॉलेज हमें फिर सब कुछ मिलता है। चिनार नौजवान क्लब ने मकामी दस्तकारी की तरबियत के जरिए दीह ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से खुद कफील माइक्रो बिजनेस यूनिट्स कायम हुए हैं। ख़वातीन की ज़ेर क़यादत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने न सिर्फ दीही सयाहत में हिस्सा डाला है, बल्कि अमरनाथ यात्रा जैसी अहम तक़रीबात में सस्ती कश्मीरी दस्तकारी के लिबास की नुमाइश भी की है। यहाँ पे ये जो नौजवान क्लब है, इनकी तरफ से हमें बहुत सारी सहूलियत मिलती है, फ्री कोचिंग मिलती है, कंप्यूटर्स मिलते हैं, फ्री टीचर्स मिलते हैं और बहुत सी गाइडेंस मिलती है। सबको आना चाहिए, जिसको जो प्राइवेट नहीं अपॉर्चुनेट कर रहा है वो यहाँ आ सकता है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स भी फ्री मिलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इंसान अलग अलग क्लास में रहता है। I am very thankful to Indian Army for providing us such a great platform by which we are able to encourage our skills and groom them. तो मैं पीर पंजाल ब्रिगेड का भी
بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اتنا ایک انمپلائڈ یوتھ کو بہت بڑھیا یہاں پہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے جس کے ذریعے ہم بہت سارے جو ہے اپنے سکلز کو گروم کر سکتے ہیں یہاں پہ. ایک نئی افتتاحی کمپیوٹر لیب، کوڈنگ کلاسز، مقامی اسکولوں کو 75 ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کا عطیہ اور خواتین کے لیے بیکری کی کلاسز اس کلب کی تازہ ترین کوششوں میں شامل ہیں. چنار نوجوان کلب کثیر جہتی نقطۂ نظر کے ذریعے مقامی نوجوانوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے. اسکل ڈیولپمنٹ، کمپیوٹر لیبارٹری، ٹیلرنگ، ایمبرائڈری اور نیٹنگ کوچنگ، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ٹریننگ اور کیریئر کاؤنسلنگ اس کلب کے کورسز میں شامل ہیں. مرکزی حکومت کی جانب سے ایک مہم شروع کی گئی جس کا مقصد سرکاری اسکیموں کی معلومات گھر گھر پہنچانا ہے. اسی مہم کے ذریعے لوگوں کو سرکاری اسکیموں کے حوالے سے جانکاری بھی فراہم کرنے کے لیے وکست بھارت سنکلپ یاترا جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر پہنچی. اس موقع پر کئی معزز شخصیات نے وکست بھارت سنکلپ یاترا مہم کی اہمیت سے متعلق وزیر اعظم کے پیغامات کو بغور سنا. دیکھیے اس بارے میں ہماری یہ خاص رپورٹ. وکست بھارت سنکلپ یاترا جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر پہنچی، جہاں لوگوں کو سرکاری اسکیموں کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی. کمشنر سری نگر میونسپل کارپوریشن اطہر عامر خان نے کہا کہ وکست بھارت سنکلپ یاترا کا مقصد لوگوں کو مرکزی اور یوٹی حکومت کی طرف سے لوگوں کی بہتری کے لیے شروع کی گئیں اسکیموں کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. بیسک مقصد اس پروگرام کا یہی ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں، ان تک جو گورنمنٹ کی سکیمز ہیں ان سکیمز کے صحیح انفارمیشن پہنچا سکیں، پلس جو لوگ اس میں ایلیجیبل ان پروگرامز میں ہیں، ان سکیمز میں ہیں لیکن ابھی تک مستفید نہیں ہو سکے ہیں، ان کے ہم فارمز فل سکیں اور ان پروگرامز کو سیچوریٹ کر سکیں. دیٹ از دا ہول آبجیکٹیو. اگلے لگ بھگ ابھی 15 سے آج کی اگلے لگ بھگ 10-15 دن تک یہ کنٹینیوسلی پروگرام پورے شہر میں چلے گا. ہم نے اس کا ڈیٹیل پروگرام رکھا ہے. وارڈز میں یہ جو ہے وین جائے گی، وہاں پہ بھی اس طریقے کے پروگرامز ہم نے رکھے ہوئے ہیں وارڈز میں، جہاں لوگ آئیں گے، لوگ آئی سی مٹیریل کو بھی دیکھیں گے اور جس کو بھی فارم فل کرنا ہوگا وہ ساری سویدھائیں وہاں پہ اپلبدھ کی جائیں گی. سری نگر کے شیر کشمیر پارک سے یاترا کو جھنڈی دکھائی گئی. پہلے یہ یاترا جموں کشمیر کے دیہی علاقوں میں نکالی جاتی تھی، لیکن اب اسے شہری علاقوں سے نکالا جا رہا ہے. اس یاترا کے پیچھے بنیادی مقصد مرکزی اور یوٹی حکومتوں کی جانب سے شروع کی گئی اسکیموں کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا ہے، جو سماجی تحفظ اور عام لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے پر زور دیتی ہے. جو آج پہنچے یہاں پر وکست بھارت سنکلپ یاترا یہاں پر پہنچیے، اس سے ہم ہمارے اسکول میں پہنچیے، ہم یہاں پر ایجوکیشن حاصل کرتے. یہاں ہمارے گھر والوں کو کچھ نہیں پتہ ہے، ہم یہاں پر جو پڑھائی کرتے پھر گھر جا کر ان کو بولتے ہیں. ہمیں اسکول میں بہت سارے فائدے ملتے ہیں. گورنمنٹ ہمیں بہت ساری چیزوں دیتے ہیں، فری ایجوکیشن، فری بکس، MDM جیسے. ہاں ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ ہمارے لیے اسکیمز بناتا ہے. منعقدہ پروگرام کے دوران مقامی معزز شخصیات اور مقامی لیڈر وکست بھارت سنکلپ یاترا مہم کی اہمیت سے متعلق وزیر اعظم کے پیغامات کو بغور سن رہے تھے. لوگوں نے قومی ترقی کے ویژن کی ستائش کرتے ہوئے پروگرام کے حصے کے طور پر ہمارا سنکلپ وکست بھارت کا عہد لے کر اپنی وابستگی کا مظاہرہ کیا. ہمارا مین موٹو یہی ہے کہ جو ہماری ڈپارٹمنٹل سکیمز ہیں جیسے IDDS ہے یا IPDP ہے، اس کو ہم جو ہے اویئرنیس اس کے بارے میں کریٹ کریں اور جو کامن لوگ ہیں ان تک وہ انفارمیشن پہنچا سکیں. کس طرح کی اویئرنیس آپ دیتے ہیں لوگوں کو؟ یہاں پہ ہم مینلی آج جو ہے ڈیری کے ریلیٹڈ جو اسکیم ہے انٹیگریٹڈ ڈیری ڈیولپمنٹ اسکیم، اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ وہ اس میں جو ہے ڈیری یونٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کو گورنمنٹ جو ہے 50% سبسڈی پرووائڈ کرے گی. ناٹ اونلی کہ وہ اینیملس پرچیز کر سکتے ہیں بلکہ ملکنگ مشین ہے، ملک ATM ہے یا ملک وین ہے یا اور بھی کافی سارے کمپوننٹس اس میں ہیں، اس کے لیے وہ ان کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور اس کے گورنمنٹ ان کو جو ہے 50% سبسڈی پرووائڈ کرے گی. لوگوں کے لیے گولڈن کارڈ، PM تحفظ بیمہ یوجنا، اٹل پینشن یوجنا، PM
विश्वकर्मा योजना वगैरह जैसी कई स्कीमें हैं, लेकिन लोग इन स्कीमों के बारे में मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं है। लिहाजा जिस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया, उसका मकसद लोगों को आगाह करना और उनके खानदानों को मजबूत बनाने के अलावा उनकी समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना है। पीर पंचाल के ज़िला पुंछ के मरकजी शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। ये मुहिम म्यूनसिपल काउंसिल और महकमा एनिमल हस्बेंड्री पुंछ ने मुश्तरका तौर पर शुरू की है और इस मकसद के लिए गैर सरकारी तंजीमों के रज़ाकारों की खिदमत भी हासिल की गई। मकामी लोग इस मुहिम के हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल काउंसिल और महकमा एनिमल हस्बेंड्री पुंछ ने पुंछ शहर में बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों के खिलाफ मुश्तरका तौर पर एक मुहिम का आगाज किया है। मुहिम के तहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों कुत्तों को पकड़ा जा रहा है ताकि उनकी आबादी को कंट्रोल किया जा सके। डॉग बाइट्स की केस दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर बच्चों में इनकी इंसिडेंस ज़्यादा पाई जा रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम डॉग की पॉपुलेशन को कम करें। अब डॉग की पॉपुलेशन को कैसे हम कम करेंगे, और इसके लिए एक लीगल मेथड है। लीगल मेथड यही है कि हम उनकी स्टरलाइजेशन, हम मार तो नहीं सकते हैं क्योंकि उनके अपने राइट्स होते हैं, हम नहीं मार सकते हैं, लेकिन एक तरीका है, हम ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल जो है, ये बिल्कुल हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड के जो गाइडलाइंस है, इनके SOPs है, उनके तहत हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल हम SOPs फॉलो कर रहे हैं। पहले हम उनकी बोर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर 24 घंटे से 48 घंटे तक उनको बोर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम उनकी मतलब जो स्टरलाइजेशन हो रही है, स्टरलाइजेशन के बाद उनको हम पोस्ट जो ऑपरेटिव 3 दिन के लिए रखते हैं। जब हम इंश्योर होते हैं, बिल्कुल इंश्योर हमें होता है कि ये डॉग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, तब हम इनको अपनी जगह पर जहां से हमने उठाए हैं वहां पर रिलोकेट किए। बिल्कुल SOPs को फॉलो कर रहे हैं। महकमा एनिमल हस्बेंड्री पुंछ के हुकाम का कहना है कि वो पुंछ शहर में मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों को रजाकारों और मुलाजमीन के जरिए आवारा कुत्ते पकड़ने की मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना था कि खुसूसी तौर पर नर कुत्तों को पकड़ा जा रहा है ताकि उनकी नस्बंदी करके उनकी बढ़ती आबादी पर काबू पाया जा सके। इसमें देखो, सर्जरी के साथ साथ में ARV वैक्सीन भी होगी, जिससे रेबीज वाली समस्या दूर हो जाएगी इधर। दूसरा, डॉग बाइटिंग के ये केस भी बंद हो जाएंगे। तीसरा, जो फीमेल है वो बच्चे नहीं देंगी तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी एक तरह से कंट्रोल ही हो जाएगी पूरा, और इनका जो हेल्थ इश्यू है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। म्यूनिसिपल काउंसिल और महकमा एनिमल हस्बेंड्री पुंछ पूरे शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है और कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। पुंछ में कुत्तों की नस्बंदी के लिए एक खुसूसी सेंटर कायम किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस मेथड से जो आज पहली बार पुंछ में शुरू कर रहे हैं, इससे डॉग की जो पॉपुलेशन जो कम हो जाएगी और डॉग बाइट की इंसिडेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जाएगी, और हमें इस बीमारी जो रेबीज बीमारी, इससे हमें निजात मिलेगी। और इंशाल्लाह आगे भी हम जारी रखेंगे इस प्रोग्राम की। आज हमने पहली बार किया, आइंदा हम बेटर तरीके से हम हमारी यही कोशिश है कि जो SPCA जो यहाँ पर, उसको हम मजबूत करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे, और आइंदा हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ये चलाएंगे प्रोग्राम। पुंछ शहर में जहां आवारा कुत्तों के साथ साथ दूसरे जानवर जमा होते हैं, वहां सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में किसान बेदारी का एक कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप का बुनियादी मकसद किसानों को सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम करना है ताकि वो ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के साथ साथ अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सके। इस कैंप के इनेकाद से महकमे ज़राअत और ज़िला इंतज़ामिया ने क्या कुछ हासिल किया और किसानों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ज़रूरी
बेदारी को बढ़ाने और मकामी किसान बिरादरी को बाइख्तियार बनाने के लिए महकमा ज़राअत ने अनंतनाग में किसान बेदारी कैंप का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर ने प्रोग्राम की सदारत की। किसानों ने इस बेदारी प्रोग्राम को फायदेमंद करार दिया। हर वक्त हमें इस स्कीमों के बारे में आगाह किया जाता है और हम भी जब हम इसकी तरफ तवज्जो देते हैं हमारी आमदनी बढ़ रही है, क्योंकि पिछले मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो हम रिवायती बीज बोए थे, इससे हमें 30% इस जो हम उन्होंने हमें बीज दिया इससे 30% हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। खाली इस सरसों के तेल में ही नहीं, शाली में भी उन्होंने जो फसल दिया है इससे में हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पिछले साल यहाँ टूरिस्टों का रश रहता था जब यहाँ ये फूल खिले थे इसमें सरसों के, इसलिए हम महकमे के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, ममनून मशकूर हैं कि हर वक्त हमें रहनुमाई करते हैं और हम जाते हैं जो भी हमें ज़रूरत हो वो ज़रूरत पूरी हो जाए। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत महकमा ज़राअत की जानिब से खित्ते में ज़राअत के शोबे को फ़रोग और तरक्की के लिए कसीर जहती मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में आमदनी और रोजगार पैदा करने की बड़ी सलाहियत मौजूद है। आपने खुद देखा होगा यहाँ पे मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी प्रोग्राम के अंतर्गत एक नौजवान ने बताया कि उसने कोई सरकारी नौकरी का कोई फॉर्म नहीं भरा है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बिज़नेस कर रहा है और खासी कामयाबी उनको मिली है। मुझे लगता है कि पहले बिज़नेस बोलते थे कि बाकी सेक्टर्स में करे, लेकिन ये एग्री एंटरप्रेन्योर्स यानी ज़राअत के शोबे में बिज़नेस कारोबार का जो जज्बा नौजवानों में दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है या बाकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स है डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की, उसके ज़मीनी नताइज कितने खुशाइंद है और कितने सबके लिए हौसला अफजा है। तकरीब के दौरान नौजवान काश्तकारों और ज़रई माहिरीन पर जोर दिया गया कि वो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मंसूबों से फ़ायदा उठाएं और ज़रई मईशत की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। मुक़र्रिरीन ने कहा कि नौजवान तालीम याफ्ता किसान अच्छा काम कर रहे हैं और ये रुझान वाकई हौसला अफजा है। मुझे वर्मी कंपोस्टर के बारे में जानकारी दी गई है, मैं ये घर बैठ के कर सकता हूँ। अगरचे मैंने बीएससी किया, पढ़ा लिखा लड़का हूँ, तो मैं घर जाके ये काम कर सकता हूँ। दोस्तों को भी इस यूनिट में काम करने के लिए बोलूँगा, तो मैं बहुत सारे लोगों को मतलब रोज़गार दूंगा, खुद भी कमाऊँगा, उनको भी दूंगा। और जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट ने मुझे दी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत सारी अच्छी डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है। तरक्याती प्रोग्रामों बिलखुसूस HADP के नफाज से जिला अनंतनाग की ज़रई मईशत को तब्दील करने की उम्मीद है। अनंतनाग की मोतदिल आबो हवा और हयातियाती वसाइल के तनूं को पॉलिसी सपोर्ट सिस्टम को फ़ाल करके इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सानवी ज़राअत के फ़रोग़ में इजाफे और प्रोसेसिंग तनूं, मार्केट लिंक्स सलाहियत के ज़रिए टेक्नोलॉजी, इल्म और सरमायाकारी के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता है। खता पीर पंचाल के लोगों की एक देर मांग जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया और मरकज़ी हुकूमत ने पूरी कर दी। जी हाँ, इस खिते के लिए महकमा R&B और PWD के अलहदा चीफ इंजीनियर्स तैनात किए जा रहे हैं, जो खिते में तामीर और तरक्की के हवाले से हो रहे कामों की खुद निगरानी करेंगे। मकामी लोगों ने इस इक़दाम को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि अब खिते में तामीर और तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ तर होगी। खित्ते पीर पंचाल के लोगों का एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबा था, जो अब हुकूमत जम्मू व कश्मीर और हुकूमत हिंद ने पूरा किया है। महकमा R&B और PWD पीर पंचाल रीजन के अलग अलग चीफ इंजीनियर दफातर राजौरी हेडक्वार्टर में खुल रहे हैं। मकामी लोगों ने इस इक़दाम को काफ़ी सराहा। उनका कहना था कि इस तरह के इक़दामात से तामीर और तरक्की की रफ्तार खित्ते पीर पंचाल में मज़ीद तेज़ होगी। इस रीऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को। रीज़न बीइंग, कामों की मॉनिटरिंग जो होगी वो चीफ इंजीनियर लेवल पे बड़ी क्लोजली हो पाएगी, क्योंकि पहले चीफ इंजीनियर जम्मू में बैठते थे और राजौरी के लोगों को या पुंछ के लोगों को, रियासी के लोगों को जम्मू जाना पड़ता था काम कराने के लिए। अब हर बंदा जो हमारे चीफ इंजीनियर होंगे हर काम पे पर्सनली अटेंड कर पाएंगे। तो अब टोटल डिवीजन हमारे पहले पुंछ के होते थे, एक ही पुंछ का डिवीज़न होता था R&B का, अब वहाँ पे 3 डिवीज़न कर दिए। अकॉर्डिंगली राजौरी में 2 डिवीज़न हुआ करते थे, नौशहरा और राजौरी,
اس کے بدلے ری آرگنائزیشن میں 5 ڈویژن ہو گئے ہیں، اور ریاسی میں پہلے بھی 3 تھے اور آج بھی 3 ہیں. ٹوٹل 6 ڈویژنس کے بدلے اب 11 ڈویژن ہو گئے ہیں. 11 ایکشنز، 5 ایکشنز کی پوسٹیں نہیں کریٹ ہوئی ہیں. جموں کشمیر کی انتظامیہ کے فیصلے راجوری، پونچھ اور ریاسی ضلع کے غریب عوام کو بڑی راحت مل رہی ہے. راجوری ہیڈ کوارٹر میں چیف انجینئر کے دفتر کے افتتاح کے بعد راجوری ضلع میں R&B اور PWD کے 3 نئے ڈویژن کالا کوٹ، تھانہ منڈی اور کوٹرنکا بدھل میں دفاتر کھل رہے ہیں. پہلے راجوری اور نوشہرہ میں 2 ڈویژن تھے، اب راجوری میں کل 5 ڈویژن بن گئے. جو ہمارے کام رکے ہیں، جو ہمارے پرائرٹیز میں کام ہونے چاہیے تھے، وہ اب جو ہے جلد سے جلد نکلے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پروجیکٹ سینکشن کرنے کے لیے جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک کاغذ یہاں سے پٹ کرنا پڑتا ہے. وہ کاغذ پہلے DC آفس سے موو ہو کے جو ہے ایکسن کے پاس جاتا ہے، ایکسن سے واپس موو ہو کے اس کی ایسٹیمیشن ہوتی ہے، ایکارڈ ہوتی ہے، پھر یہ سارے معاملے ہوتے ہیں اور ان کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا. 80 کا اپروول ہوتا ہے، پھر 80 یہاں سے جموں بھیجیں گے، پھر وہاں سے چیف انجینئر سینکشن کر کے آئے گا. تو ایک بڑا زیادہ لمبا پروسیس ہوتا تھا. اور میں مان کے چلتا ہوں کہ راجوری کے اندر یہ ہونے سے جو ہے چیف انجینئر بیٹھنے سے جو ہمیں ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہے. اور ہم گورنمنٹ کا جو ہے اس میں جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے. ضلع کے لوگوں کو کام کے مطالبات کے لیے راجوری سے جموں سفر کرنے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ چیف انجینئر کے دفاتر جموں میں ہے. اب چیف انجینئر آفس راجوری ہیڈ کوارٹر لوگوں کی دہلیز پر کھل رہا ہے. خطے میں اب سڑکوں کے پلوں کے رابطے کے تمام کام راجوری ضلع میں بہت تیز رفتاری سے چل رہے ہیں. دور دراز پہاڑی علاقوں میں تعمیری کاموں کی نگرانی راجوری ہیڈ کوارٹر میں نئے کھلنے والے چیف انجینئر کے دفتر کے تحت ہوگی. یہ 3 کلومیٹر روڈ ہے ابھی اس کا جو ٹینڈر لگا ہے. پہلے یہ ری آرگنائزیشن میں راجوری میں تھا، ابھی ڈویژن کالا کوٹ میں آیا. آفتاب صاحب ہیں ہمارے ایکشن صاحب، تو وہ کل پورا دن ادھر ہی رکے رہے، روڈ پہ ہی وہ ساتھ رہے ہمارے. تو اس میں ہم BT کر رہے ہیں. بہت فائدہ ہو رہا ہے. اب پہلے جو اتنا لمبا ڈویژن ہوتا تھا، مطلب آفیسر ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے تھے. اب تو مطلب ڈائریکٹلی ایک ایگزیکٹو انجینئر کھڑا ہو کے لوگ ڈلوا رہا ہے. تو آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ کتنا بڑا اچھا بھی کوالٹی بھی امپروو ہوگی اور کتنے تیزی سے کام ہوں گے. 17 کلومیٹر ایک سڑک ڈلہوڑی تا کانتھول آزادی کے بعد پہلی بار دور دراز پہاڑی سلسلے میں تعمیر کی جا رہی ہے. اس سڑک کی تعمیر سے درجنوں دیہات مستفید ہوں گے، کیونکہ یہاں رہائش پذیر لوگوں، خاص طور پر طلباء و طالبات کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ناظرین، اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسے لگا، اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. آئندہ شمارہ لے کر پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.